बोलो तारा, सच सच बताओ, तुम्हें क्या बुआ जी मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धक्का दिया था क्या? अगर तारा ने मुझे गलत समझ लिया, अगर उसे ऐसा लगा कि मैंने जानबूझ के उसे धक्का देके गिराया है, फिर तो ईशान मुझे एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने देगा। झूठा इल्जाम सर पे लगाकर मुझे इस घर से चले जाना होगा। तारा, तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम सभी यहीं पर हैं। तुम बताओ हमें। दोस्त ने मुझे धक्का देकर नहीं गिराया था, मैं ही गिर गई थी। मेरे दोस्त पर आप सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो तारा? शैलोमा ने तुम्हें धक्का नहीं मारा था? मुझसे देखने में इतनी बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं। तारा, कहीं तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रही हो? नहीं छोटे चाचा, तारा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अगर वो कह रही है कि शैलोमा ने उसे धक्का नहीं दिया है, इसका मतलब नहीं दिया है। कोई गलती नहीं है शैलोमा की। नहीं दोस्त, आप ऐसे मत रोइए, मुझसे ही गलती हो गई है, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। सॉरी बुआ जी, बात को ना जानकर ना समझकर हम लोगों ने बेवजह आप पर इल्जाम लगाया। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। शैलोमा, मंदिर में पूजा होने वाली है, आप भी चलिए। इस तरह आप अकेले इस कमरे में रहेंगी तो हम लोगों को भी बुरा लगेगा। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो तारा। दोस्त, मैं मंदिर में आपका इंतजार करूंगी, आप जरूर आएंगी वहाँ पर। अच्छा होकर भी क्या फायदा हुआ शैलो? अच्छा बनने के बाद तो देख रहा हूँ कि तुम बस आंसू बहा रही हो और तो कुछ मिल नहीं रहा। अरे तारा, ये धागा क्यों लिया? दोस्त के लिए ले रही हूँ। ओह, क्या हो गया? रहने दो, दोस्त शायद मेरे हाथ से धागा नहीं बंधवाएगी। क्यों नहीं बंधवाएंगी? देखा नहीं, पूजा के लिए भी दोस्त नहीं आई। दोस्त जरूर मेरे ऊपर गुस्सा हो गई है। मेरी वजह से दोस्त को सब लोगों ने डांटा। ये तो अच्छा ही हुआ। आती तो कोई न कोई बाधा जरूर डालती। पहले की बातें सब लोग भूल सकते, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। वो सारी बातें अब आप भूल जाइए। दोस्त तो बहुत अच्छी हो गई है। चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो गई हो, तुम उनसे दूर ही रहोगी, समझ गई? तुम्हें मैं सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ शैलू। क्या तुम ही वो प्रसिद्ध महिमामयी प्रतापशालिनी शैलूमा हो या फिर बस उसका भूत हो? क्या तुम्हारा खून भी सांप के खून की तरह ठंडा हो गया है? लेकिन शैलू, सांप की भी ठंड की नींद टूटती है और नींद से उठने के बाद वो फिर से सबको डसने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं देख रहा हूं। मान सम्मान सब मिट्टी में मिला के बस केवल एक डरपोक इंसान की जैसी हो गई हो तुम। शैलू, तुम जब बहुत छोटी थी, नन्ही बच्ची थी, तब भी लोग तुम्हारी बातों पे उठते बैठते थे। तुम्हारे मुंह से किसी भी बात के निकलने से पहले एक हड़कंप सा मच जाता था पूरा करने के लिए। अपने तेज के दम पर सभी के सर पर विराजमान थी तो, और आज वही शैलू इस तरह से पल पल मर रही है, अपमानित हो रही है। छी! चुप हो जाइए, मैं ये सब और नहीं सुनना चाहती हूँ। अब ये सब मेरा अतीत है, मैं भूल चुकी हूँ, सब दोबारा नहीं सुनना वो चाहती। अतीत था जिसमें उजाले से भरी हुई तेजमयी थी शैलू।
तुम्हारे व्यक्तित्व के अंदर बहुत तेज भरा था। एक वक्त था जब सिर्फ इस घर के लोग ही नहीं, देश विदेश के कई सारे लोग केवल तुम्हारी कृपा पाने के लिए तुम्हारे पैरों पे आकर बिछ जाते थे। और आज घर के सभी लोग बेइज्जत कर रहे हैं, वो भी एक छोटी सी लड़की के लिए। सच में शैलू, आज तुम्हें देखकर मुझे दया आती है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे अतीत की बातें याद मत दिलवाइए। मैंने उस पाप की जिंदगी को छोड़ दिया है मैंने। हंसा रही हो शैलू? शैलू, पाप तो तुम्हारे खून के रग रग में बसा है। तुम्हारे पाप छोड़ने से भी पाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और पाप कहाँ नहीं है, जल में, थल में, अंतरिक्ष में, चारों तरफ पाप ही पाप फैला हुआ है। यह सतयुग नहीं है शैलू। अच्छा बनना चाहने पे भी अच्छा नहीं बन सकते। परिवेश और हालात तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनने देंगी। याद रखना शैलू, शिकार और शिकारी कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते। गौरी तुम्हारी दुश्मन है, और गौरी के बच्चा होने के बाद से ही दुश्मनी के सिवा उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। चुप हो जाइए, ये सब गलत है। मुझे नया जन्म मिला है, आप चुप हो जाइए, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है ये। चुप हो जाइए। इतनी आसानी से तो नहीं होगा शैलू। और तुम तो एक समय गौरी की बेटी को मारना चाहती थी। उसके पैदा होने के बाद उसे पानी में डुबाकर मारना चाहा, उसे जहर खिलाना चाहा, उसे पटक कर मारने की कोशिश की थी। गलत किया था, मैंने अन्याय किया था। तुम्हारे सच न सुनने से क्या ये सारा सच बदल जाएगा? अब चुप करेंगे आप? यही तो चाह रहा था मैं। ये गुस्सा, ये तेज, यही तो है असली शैलू। चले जाइए आप पापा, आप यहाँ से चले जाइए। आप मुझ में चाहे कितना भी आक्रोश भरने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं कोई भी पाप, कोई भी अन्याय अब नहीं करूंगी। जाइए, चले जाइए। ये लो, ये तुम्हारी दोस्त के लिए, उनके हाथ में बांध देना, ठीक है? सभी लोग क्या कह रहे पता है? मेरे साथ अब दोस्त कभी बात नहीं करेगी और हाथ में धागा भी नहीं बांधेगी। किसने कहा कि नहीं बांधूंगी? दोस्त, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, मुझे माफ कर दो तुम। नहीं दोस्त, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आपने तो कोई गलती नहीं की है। गलती करने पर ही माफी मांगी जाती है। दीजिए, हाथ दीजिए। कहाँ है मेरी तारा बेटी? कहाँ है? ये रही। मुझे पता था कि तुम मुझे मंदिर में ही मिलोगी। मैं अब तुम जानती हो ना, काम पर जाते समय अगर तुम्हारा चेहरा ना देखूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ओ डॉक्टर साहब, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। नीला दीदी ने हमें इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, हमें कुछ खरीदारी करनी है। अच्छा ठीक है, जल्दी ही आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। आराम से जाइएगा। रुकिए पापा, क्या बात है तारा? सभी ने विपद तारिणी माँ का धागा बांधा है, आपने क्यों नहीं बांधा? क्यों नहीं बांधा? असल में एक बात बताऊं तारा, मुझे ये धागा, ताबीज, इन सब पर विश्वास नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है, मैं भगवान का कोई मंत्र नहीं पढ़ता और ना ही मैं पूजा करता हूँ। जानते हो पापा, विपद तारिणी का धागा बांधने से माँ सभी संकटों से रक्षा करती है। आपको मैं धागा बांधे बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे क्या मुसीबत है? ईशान ये सब नहीं मानता, ये सब नहीं पहनता, ये घर पर सब जानते हैं। ऊपर से वो काम पर जा रहा है और ये पीछे से टोक रही है उसे। यहाँ पर मेरी और मेरी बेटी की बात चल रही है, बाकी किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है।
मेरी बेटी जो चाहेगी वही होगा। तुम जाओ बेटा, जाकर धागा लेकर आओ और बांधो। अब आप देखिएगा पापा, माँ आपके सभी संकटों से रक्षा करेंगी। बाप रे, ईशान भी हाथों में धागा बांध रहा है। ऐसा दृश्य हमको देखने को मिलेगा ये तो हमने कभी नहीं सोचा। पापा की लाडली है हमारी तारा, वो जो भी कहेगी उसके पापा आंख बंद करके वही मानेंगे। बिल्कुल सही कहा मजली चाची जी। आज तक अपनी मर्जी के बिना जो काम नहीं किया, किसी के कहने पे भी नहीं किया, वो अपनी बेटी के कहने पे कर लिया। मैं पूरे पैसे एक साथ नहीं दे पाऊंगा, प्लीज थोड़ा समय तो दे दो। मुझको वो गेम खेलने दो और मैं उसका नेक्स्ट लेवल जरूर जीतूंगा। अरे पर मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। पैसे का जुगाड़ होते ही दे दूंगा। हेलो हेलो, तुम्हें क्या हुआ है चिकू? तुम्हारा मुंह इतना उतरा क्यों है? और क्या ही होगा, कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे कमरे में क्यों आई? अजीब बात है, अब क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पूजा में आओ, गौरी ने भी कहा, तुम आए क्यों नहीं? मुझे इतने सारे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। गिव मी सम स्पेस माँ, मुझे अपने हिसाब से रहने दीजिए। मैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ही तो दे रहे हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तुम किन्हें इतने सारे लोग कह रहे हो? ये सारे अपने लोग नहीं है। आप मुझे हर वक्त इतना इरिटेट मत कीजिए माँ, अच्छा नहीं लगता। कहाँ जा रहे हो? चिकू सुनो, धागा तो बांधे जाओ। इस लड़के को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक बार गौरी से बात जरूर करनी पड़ेगी। क्या बढ़िया खबर दी नीला। हाँ ओ दीदी, आप क्या कहती हैं? क्यों बच्चों, तुम लोग तो बहुत खुश होगे ना, खेलने के लिए साथी मिल जाएगा। 3 मस्कीटर्स हो जाओगे तुम लोग। खूब खेलना, ठीक है? तुम दीदी बन जाओगी, दीदी। और मैं क्या बन जाऊंगा बोलिए? तुम बन जाओगे उसके बिग ब्रदर। नहीं 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 नहीं, सुपर डुपर, बस इतना ही बनोगे तुम। हाँ हाँ, कब बनोगे? हाँ, चलो बताओ कि ये कब बनेगा बिग ब्रदर? चुप रहिए ना आप छोटे चाचा, सारा दिन आप हंसी मजाक करते हैं। ये देखो मिठाई भी आ गई है। इधर दीजिए। शैलो माँ, आप यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हुई हैं? सब लोग कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। आज घर में बहुत खुशी का माहौल है। पता है आपको, नीला दीदी माँ बनने वाली हैं। आइए शैलो माँ, चलो आइए आइए, ये लीजिए, लीजिए ना। रुक जाइए शैलुमा, आप ये मिठाई नहीं खा सकते। दरअसल ये मिठाई मैंने तारा के लिए अलग से मंगवाई है। और भी बहुत सी मिठाई है, आप उनमें से कोई मिठाई खा लीजिए। छी 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 छी, ये क्या भूल कर बैठी मैं। असल में इतने सालों तक खास तौर पर रखी हुई चीजें ही मुझे मिलती आई हैं, लेकिन ये बात मैं आज तक क्यों नहीं भूल पाई हूँ। क्यों नीला दीदी, तारा के लिए आपने अलग से मिठाई क्यों मंगवाई? सभी जो खाएंगे वो भी वही खाएगी, मिठाई तो कम भी नहीं है। गौरी बुआ, आप ये मिठाई मेरे दोस्त को दे दीजिए, मैं दूसरी मिठाई खा लूंगी। देख रहे हो पौला,
देख रही हो ना, लालच मन में अभी भी 16 आना है, इसलिए सबसे बड़ी मिठाई देखकर, सबसे अच्छी मिठाई देखकर उस पर अपनी नजर गड़ाकर बैठ गई। असल में अच्छी तरह से जानती है ना, न गौरी मना करेगी और न ही तारा। दोनों माँ बेटी मना करने की बजाय मिठाई उठाकर उनके हाथों में दे देगी। शैलू माँ, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। असल में उस दिन अचानक तारा ने मेरे पेट पर हाथ रखकर कहा था कि उसका एक भाई आने वाला है, और गौरी के कहने के बाद ही मैंने टेस्ट करवाया तो आज ही इस खुशखबरी के बारे में पता चला। बस इसी वजह से मैंने ये मिठाई तारा के लिए अलग से मंगवाई है, और कोई वजह नहीं। तारा, ये तो मेरी प्यारी तारा है, ये लो मिठाई, तुम खाओ। चलो आ करो, आज तुम्हारी वजह से ही ये सब है। लो खाओ। हे, मुक्ता, भरी दोपहर में कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मेरी एक दोस्त के घर पे मेरा इनविटेशन है, वहीं जा रही हूँ। बाप रे, तुम्हारे दोस्त तो आजकल कुछ ज्यादा ही इनवाइट कर रहे हैं ना तुम्हें। पहले तो ऐसा नहीं देखा था, जब देखो तब इनविटेशन। कौन सी दोस्त है ये, मुझे भी तो नाम बताओ। हाँ, कॉलेज में अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? देखिए, हर एक दिन किसी ना किसी का तो बर्थडे होता ही है, तो हर कोई इनवाइट करता है। जन्मदिन तो सिर्फ बहाना है मुक्ता दीदी, असल में तो आप उस आदमी से मिलने जा रही हैं। बहुत हो गया ये सब, अब ये सब काम करो मुक्ता। अच्छा माँ, ठीक है, अब पर अभी जाऊँ? अरे मुक्ता रुको, अब आपको क्या हो गया? ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब क्या बोलूंगी इन्हें कि ये तो सूरज ने दिया है मुझे। क्यों क्या ये ब्रेसलेट मेरे पास नहीं हो सकता है? हाँ, ये फूफा जी ने दिया है ना? सत्यानाश, तारा को कैसे पता चला ये? ए मुक्ता, ये सूरज ने तुम्हें दिया है? अब क्या जवाब दूं इन्हें? हे भगवान, आज तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। नो 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 नो, ये मैटर किसी भी कीमत पर सबके सामने नहीं आने दूंगी। क्या हुआ? बोलो, ये सूरज ने तुम्हें दिया है? सूरज कैसे दे सकता है? सूरज तो कई दिनों से घर पर आया नहीं है, और सूरज देता भी तो क्या तुम्हें मालूम नहीं चलता? और तारा ने सोच समझ कर थोड़ी ना कहा। चाची जी, तारा ने ठीक ही कहा है। ये ना मुझे सूरज जीजा जी ने ही दिया है। अरे पोला, वो तुम्हें बिना बताए क्यों देंगे? क्या करती हो? मेरे बर्थडे पे 4 साल पहले दिया था। नहीं नहीं मुक्ता, नहीं, तुम गलती कर रही हो। अरे उस साल तो हमने डायमंड की रिंग दी थी, ब्रेसलेट नहीं। हाँ, डायमंड रिंग दिया था, लेकिन वो तो और भी पहले, उसके बाद ये दिया था। मुझे ना ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये भी दिया था। आप लोगों ने दिया और आप ही भूल गई। वाह, क्या कमाल की बात है। सच में थोड़ा सा याद करो, याद आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा फिर। मुझे ना कुछ याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। उफ, आज बाल बच गई मैं। एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गई आज। मुक्ता दीदी ब्रेसलेट की बात पर इतना ज्यादा क्यों डर गई थी? क्या बात हो सकती है? इतनी महंगी चीज दी है, वो भी गिफ्ट में। सूरज ने दी तुम्हें, और मुझे भी नहीं पता है। देखो, जानता है कि मैं उसको डांट लगाऊंगी इतनी महंगी चीज अपनी साली को देने के लिए। ओह माँ, आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? मुक्ता तो सूरज की बहन की तरह है, वो अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, आती हूँ।
अरे गौरी, तुम ऐसे रास्ते के बीच बीच में क्यों खड़ी हो? नहीं वो मुक्ता दीदी। मुक्ता? क्या हुआ मुक्ता को? होगा क्या? मुक्ता दीदी। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, मार्केट में खरीदारी करने के लिए बोल रही थी ना, चलो आ जाओ, आओ। साहब कुछ दे दीजिए। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो गाड़ी में मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ, रुको मैं लेकर आता हूँ।